गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी बहनों भाइयों का जय हिंद क्लासेज में दिल से स्वागत है। आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही चुनौतीपूर्ण और बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, इसलिए क्योंकि यहां पर आपको सिखाया जाएगा चैलेंज जो डिवीजन में दिया गया था उसका सॉल्यूशन, कैसे हम उसको सॉल्व करके और उसके सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे ये यहां पर बताया जाएगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यहां पर जो आपका क्वेश्चन था वो था -132 डिवीजन +4 डिवीजन +4 डिवीजन -2 डिवीजन -2। हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए करते रहेंगे और फिर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, तो हम जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था वीडियो में कि आप यहां पर पहले दो संख्याओं का जो क्रियाएं करनी होंगी वो यहां पे आपको करना है। ये नहीं कि आप पीछे से करना चालू करेंगे। बोर्ड मास पे जब हम पहुंचेंगे तो ये क्रियाएं बोर्ड मास के रूल्स के अंतर्गत होती हैं, जबकि डिवीजन में हमें आगे से ही कार्य को करना होता है। इस बात को आपको पूरी तरह ध्यान रखना होगा। ठीक, तो अब हम यहां पर ये प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं और इस प्रक्रिया में यहां पर है -132 में हमें भाग देना है +4 से। तो हम यहां पर जब करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि यहां पर प्लस और माइनस, पहले हम मार्क को ध्यान में रखेंगे और ध्यान रखते हुए ही हम सॉल्यूशन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो यहां पर प्लस और माइनस का जो मार्क है उसके आधार पर हम यहां मार्क देखेंगे तो माइनस आएगा। अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे तो पाते हैं कि 4 से जो हम 132 में भाग देते हैं तो 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 ऐसा होता है। अब हम आगे की स्टेप को क्रमशः जो भी अंक है उसको उतारते चले जाएंगे, उसको कॉपी करते चले जाएंगे। ठीक, तो हम यहां पर पाते हैं डिवीजन का मार्क और +4 अर्थात +4, फिर डिवीजन का मार्क -2 और फिर डिवीजन का मार्क -2। इस तरह से होता है। ठीक, तो अब आगे हम फिर से देखते हैं कि यहां पर क्या प्रक्रिया है। यहां पर प्रक्रिया यह है कि हमें 4 से डिवीजन करना है -33 में। अब आपकी थोड़ी सी जटिलता होती है, इसी जटिलता के कारण ही यह प्रश्न दिया गया था कि आप ऐसे प्रश्न का सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं। हम आपके कैपेसिटी को आंकने के लिए ऐसे प्रश्न को दिए हुए थे। तो अब देखते हैं, तो यहां पर प्लस और माइनस का जो मार्क है उसके आधार पर हमें मार्क मिलता है माइनस। ठीक, अब हम 4 से इसमें भाग देंगे तो हमारा 4 से भाग देने पर 33 में 4 से भाग देने पर क्या होगा, यह हमारा 4 8 32 हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास यहां पर बचता हुआ है 1, तो हम डेसिमल लगा करके आगे बढ़ेंगे। तो जब हम डेसिमल लगा के आगे बढ़ते हैं तो आगे होता है 2 अंक आता है, अर्थात हमारे 2 अंक पे वहां पे 0 रहता है, तो अर्थात हमारा 10 बनता है, ये कहने का तात्पर्य। तो हम 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 ऐसा होता है। अब हमें एक नई संख्या प्राप्त हुई ऋण 8.25। अब हमें डिवीजन करना है पुनः -2 से और फिर डिवीजन करना है -2 से। इस प्रकार से ये प्रश्न एक स्टेप आगे बढ़ा आपका। अब हम जब यहां पर फिर देखते हैं तो हमारा माइनस और माइनस अर्थात हमारा प्लस मार्क होगा। अब हमें डिवीजन करना है 2 से। यहां पर हम देखते हैं कि 2 चौको 8। ठीक, अब दशमलव लग जाएगा, 2 इकन्नम 2, आगे 5 है तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। ठीक, अब हमें डिवीजन करना है -2 से। ठीक, ये हमारा अंक आता है क्या, हमारा अगले स्टेप पे आता है +4.125। डिवीजन करना है -2 से। ठीक, तो अब हमें यहां पर पुनः अगले स्टेप पे मिलता है माइनस और प्लस, अर्थात हमारा जो डिवीजन में उसका जो भागफल होगा वहां पे जो मार्क आएगा वो आएगा आपका माइनस प्लस माइनस। ठीक, तो अब हम डिवीजन करते हैं अर्थात भाग देते हैं 2 से इस संख्या में, तो 2 दूनी 4, अब 1 नहीं जाएगा तो 0 लग जाएगा, 2 छंग 12, आगे यहां पर आता है। अब अगले स्टेप पे जाते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। इस प्रकार से हमारा जो आंसर आता है वो आंसर होता है -2.0625। ठीक, 2.0625 ये इसका आंसर होता है। अब हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया, एक बार हम इसको फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो यह हमारा जो क्वेश्चन था वो था -132 भाग -4 भाग -4 भाग ऋण 2 भाग ऋण 2। इस प्रकार से हम यहां पर पाते हैं कि अब अगली स्टेप पे जब हम यहां जाते हैं तो क्या होता है, हम प्लस और माइनस का मार्क यहां पर माइनस आएगा। अब हम 4 से 132 में भाग देते हैं तो 133 होता है। आगे फिर से हम पूरी संख्याओं को उसी तरह क्रमशः सभी संख्याओं को लिख देते हैं। आगे हमें क्या करना है, ऋण और धन, अर्थात इसका दोनों का मार्क जो भागफल में आएगा वो ऋण होगा
अब हम यहाँ भाग देते हैं तो हम प्राप्त करते हैं 8.25, फिर आगे की जो संख्या है उसको हम क्रमशः यहाँ पर लिख देते हैं और यह हमारा होता है भाग ऋण 2 भाग ऋण 2। ठीक, तो अब हमें फिर पुनः भाग देते हैं तो हमें मिलता है माइनस और प्लस से धन मार्क। आगे इसका जब भाग देते हैं तो 4.125 आता है, फिर ऋण 2 से भाग देना होता है। अगले स्टेप पे जब पहुंचते हैं तो ऋण और धन का जो मार्क होता है वो ऋण होता है और हमें यहां पर प्राप्त होता है जो भागफल वो 2.0625 होता है। अर्थात हमारा यहां पर यह प्रश्न सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करते हैं इस प्रकार के किसी प्रश्न को करने में आप पूरी तरह सक्षम होंगे और प्लस और मार्क जो प्लस और माइनस के मार्क को आप लगाने में पूरी तरह से भाग की क्रियाओं को करते समय आप सक्षम बन चुके होंगे। अगर कोई डाउट आपका होता है तो हमें कमेंट में पुनः आप पूछिएगा, हम उसकी रिप्लाई करेंगे। ठीक।